नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार रोजगार सारथी में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सबकी तरफ से आवाज आनी चाहिए, भैया हम अच्छे हैं, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो सभी को फिर से एक बार नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में जोर जोर से आवाज आ जाए आपकी तरफ से, भैया हम अच्छे, सबका थंब का निशान आना चाहिए और सही बच्चे वीडियो से जुड़ेंगे जल्दी जल्दी। और वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा भाई तो क्या वीडियो आपके पास नहीं जा पाएगी, और वीडियो नहीं जा पाएगी तो फिर क्या तैयारी में बाधा पड़ सकती है। तो बाधा को बचो और इरादे कंफर्म कर लो, भैया अब तो वर्दी पक्की है। कौन सी? दिल्ली पुलिस 2025। ओके, दिल्ली पुलिस 2025 में आपको अपने कंधों पर एक वर्दी को सजाना होगा, जो वर्दी आपकी रौनक को, आपके शरीर की रौनक को और बढ़ा देगा। ओके, तो इस वर्दी को अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और अपने सपनों को जरूर साकार करने के लिए ये मेहनत तो आपको करनी होगी, क्योंकि ये मेहनत आप जब तक करोगे जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे उस दिन ये मेहनत फिर आपको लगेगा कि यार अच्छा था, सही किया, जो मैंने किया बेटर था। तो समय है, स्थितियां अनुकूल नहीं होगी, मैं मानता हूँ। स्थितियां बहुत खराब भी हो सकता है किसी की स्थिति ऐसी हो पढ़ने के लिए पैसे भी ना हो और किताबों के लिए भी पैसे ना हो। तो कोई बात नहीं, स्थितियां ऐसी चलती हैं, पर अगर आप इन स्थितियों से लड़ जाओगे, इन परिस्थितियों अगर लड़ के निकल जाओगे तो एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, 2025 ही वो दिन होगा। ओके, जब आपका रिजल्ट आएगा, जिस रिजल्ट में आपका नाम होगा, जो भी आपका नाम है XYZ, आपका उस रिजल्ट में नाम होना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए रोजाना लगातार डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी, और कभी अपने माता पिता का सपना जो है उसको मत तोड़ना, क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाए रहते हैं आप लोगों से, भैया एक दिन मेरा बच्चा जरूर सफल होगा। और आप अगर किसी और के चक्कर में पड़े हैं कि भैया अरे देखा जाएगा, माता पिता का सपना तो जाने दो भाड़ में, तो भाई ऐसा नहीं करना है। पहले माता पिता, उसके बाद सर्वप्रथम माता पिता, उसके बाद बाकी कोई और। ओके, तो उनकी बातों को नजरअंदाज मत करना, समझदार हो, समझदारी की बातें करोगे। और मैं मानता हूँ कि आप लोग 12th क्लियर करके ही आए हो, वो बच्चे ही होंगे जो 12th वाले होंगे। ऐसा तो कोई नहीं है ना जो नया बच्चा है, बोले भैया नहीं मैं तो कोई नया नहीं है। नया तो कोई हो ही नहीं सकता बिना नए। आप सोचो, अगर जब आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरोगे तो दिल्ली पुलिस के फॉर्म के लिए नॉर्मल एजुकेशन ही कितनी मांगी जाती है? 12th पास। अब 10वीं 12 तो बन नहीं सकता ना। बोलेंगे नहीं भैया नहीं बन सकता है, तो फिर इतने तो समझदार आप हो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो जाओगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत की जाए। चलो भैया क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं हुई, ज्यादा बातें हो चुकी है तो कोई बात नहीं, होती रहेगी ये चीजें। चलिए मैं बात करूंगा आप लोगों से कि हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए इतिहास को कवर। किसको कवर कर रहे हैं? हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 के लिए, जिसमें आपका ड्राइवर, AWO, TPO और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ये तीनों चीजें आपकी आ जाती है, जिसको हम लोग हेड कांस्टेबल क्या बोलते हैं? HCM। हेड कांस्टेबल को क्या कहते हैं? HCM। तो ये सारी वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है। और ये जो सिलेबस होगा वो सिलेबस आप सब जानते हैं कि डेडिकेशन बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली पुलिस को ही दे रखा गया है। दिल्ली पुलिस का ही जैसा सिलेबस रखा गया है, जैसा क्या बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दौरा ही नहीं होगा भैया कि सिलेबस कैसा है। तो सिलेबस भाई बहुत अच्छा है, और जो कंटेंट है, जो आपको चीजें हैं, वो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड करके ही रखी गई है। यहाँ पे आपको वही चीजें मिलेंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपको मैं दिखाऊं कि मैंने पूरी रिसर्च करके पेपर निकाले हैं। मैं बोलूं कि मैंने 2023, उससे पहले 2017 जितने भी एग्जाम हुए उन एग्जामों को एनालाइज करके ही मैंने जो अब कंटेंट लेके आया वो आपके सामने लेके आया हूं कि भैया इनसे प्रश्न कहां से बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो मैं उन चीजों को आपको ज्यादा कवर करूंगा, और जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है पेपर के अंदर, उनको मैं साइड में रख दूंगा। ओके, क्लियर? बोलेंगे यस भैया। चलो अच्छा, एक चीज और पूछनी थी आपसे कि हम लोग इस संडे को एक प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे से क्या करेंगे हम लोग कि संडे स्पेशल करके एक वीडियो आया करेगी, उसके अंदर हम लोग 50 क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली किया करेंगे। और आप अन्य एग्जाम को भी ले सकते हो, जैसे SSC GD हो गया, UP पुलिस हो गया, और RPF हो गया, या राजस्थान पुलिस हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जाम होता है, उसके लिए आप इसको सफिशिएंट मान सकते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर आपके सारे GS के जो सब्जेक्ट है वो रखे जाएंगे, जैसे स्टडी GK हो गया, आप बोलेंगे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस हो गया। सबके इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और बेहतरीन से प्रश्न होंगे। और स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस के लिए बोल रहा हूं मैं, तो इसमें एक्सेप्टेड प्रश्न भी होंगे, जो एक्सपेक्टेड प्रश्न जो इन फ्यूचर आने के चांस इनके ज्यादा रहते हैं, तो वो भी प्रश्न रखे जाएंगे। और आपसे बोलूं तो मैं, प्रश्न वो भी होंगे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न भी होते हैं,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे जाएंगे इसके अंदर, तो इसमें कोई दौराई नहीं होगी भैया कि क्या होगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना क्या मैं इस सीरीज को चालू करूं या नहीं करूं। क्या संडे स्पेशल, संडे स्पेशल होगा भैया, बहुत बेहतरीन सी क्लास होने वाली संडे स्पेशल की। और मैं मानता हूं कि अगर संडे स्पेशल आपने लिया तो संडे स्पेशल से आपका भविष्य बन सकता है। बाकी आप कुछ समझदार हो कि लेना है या नहीं लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। नहीं समझो कि भैया आप बोल रहे लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे भी नहीं लगे इसके आपके। और बस शर्त सिर्फ इतनी होगी, हर संडे को मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, हर संडे को इतने बजे आप जुड़ जाया करें और इसको लिया करें। मैं सोचता हूं इस क्लास को मैं लाइव रखूंगा, लाइव क्या करेंगे, ओके तो लाइव क्या करेंगे। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले मैं बात करूं भैया अकबर। हम दिल्ली पुलिस में इतिहास को कवर कर रहे थे और इतिहास के अंदर एक वंश को पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे मुगल वंश को। मुगल वंश का दूसरा शासक होता है अकबर। कौन होता है भैया? मुगल वंश का सेकंड शासक होता है अकबर। अकबर तीसरा शासक है। सेकंड कौन होगा? हुमायूं होगा, जो कि बाबर का पुत्र है। मुगल वंश का तीसरा शासक हुआ अकबर। अकबर के बारे में हमने बाकी जानकारी जो थी सारी प्राप्त कर ली थी भैया। अकबर का जन्म, अकबर के शासनकाल, अकबर के नौरत्न, सब कुछ ए टू जेड। अब बचा क्या था भैया अकबर के बारे में? अकबर के निर्माण कार्य और अकबर की एक दो चीजें। सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊं अकबर के बारे में, अकबर ने तंबाकू अपने यहाँ चालू करवाई थी। बोले भैया तंबाकू, वो हाँ ये वाली जो खाते हो ना वो वाली, तो तंबाकू क्या अकबर ने अपने यहाँ पे लागू करवाई। तो तंबाकू लेके कौन आया था? वो विदेशी लेके आया था। वो विदेशी लेके आया, अकबर ने इसको अच्छी लगी अकबर को, अकबर ने इसको चखा, अकबर ने कहा हाँ मजा आ गया भाई, लागू कर दो पूरे प्रदेश में। तो उसने क्या किया, अकबर ने अपने पूरे प्रदेश में तंबाकू को लागू करवा दिया। सब कुछ बातें करेंगे, विस्तार से जानते। चलो शुरू करें। चलिए लिखेंगे आप सामने, आप लिखेंगे भैया दिल्ली पुलिस। क्या लिखेंगे मेरे भाई? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 2025। अच्छा, आप लोगों को बैच का नाम याद है? बोलेंगे ऐसे कैसे भूल सकते हैं, यही तो बैच हमें वर्दी दिलाने की ओर ले जा रहा है। तो बैच कौन सा? आपका संघर्ष बैच। अगर आप इससे डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे भाई साहब, तो मेरे को पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस अगर बैच को अच्छे से पढ़ लोगे तो जीएस में तो आपको कोई हरा नहीं सकता। जीएस के अंदर ओके, तो जीएस में तो आप 50 में से 45 लेके आओगे। बोलो भैया 5 कहां गए? तो 5 भैया ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको कोई नहीं कर पाता। तो अगर आप अच्छे से करोगे तो 5 भी कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा पूरा करके लाओगे, पर 45 क्वेश्चन तो आप लोग करके अच्छे से आओगे अगर सही से पढ़ोगे तो। ओके चलिए बात करें हम भैया, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री होने वाला है दोस्त। ओके चलिए, अच्छा टॉपिक आपका क्या होगा भैया? देखो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अकबर। अकबर, ये वाला वीडियो इसकी अकबर के ऊपर बनेगी। इसके बाद जो आएगा उसका पुत्र के बारे में बात करेंगे हम लोग। पुत्र कौन हुआ भैया? जहांगीर, अकबर का पुत्र, वो बाद में बात करेंगे। तो आपका टॉपिक क्या होगा? अकबर। अकबर ओके, अकबर। ये पार्ट कौन सा? पार्ट 3 है इसका, पार्ट 3 अकबर का पार्ट 3 है। उस दूसरे पार्ट में हमने अकबर के नौरत्न के बारे में बात करी थी। पहले पार्ट में हमने अकबर के बेसिक के बारे में बात करी भैया। अकबर कैसे गद्दी पर बैठा, कब उसका जन्म हुआ, कब गद्दी पर बैठा, कौन उसका संरक्षक बना, कौन उसका गुरु था। जैसे बात करें संरक्षक के बारे में तो बैराम खान संरक्षक था। ओके, तो इसी प्रकार से बाकी बातें जानते हैं। अकबर की जो बातें रह गई थी, जो चीजें रह गई थी अकबर के बारे में जानने के लिए, वो थी उसकी इमारतों का निर्माण। भैया उसने किन किन चीजों का निर्माण करवाया था? निर्माण बोलेंगे, बोले भैया इमारतों का निर्माण या बोलेंगे निर्माण? निर्माण, निर्माण। अच्छा, निर्माण जो करवाया उनमें कौन कौन सी चीजें जरा महत्वपूर्ण हो जाती मेरे दोस्त? तो आपकी भी महत्वपूर्ण चीजें जो होती है, सबसे पहले दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। क्या बोलेंगे? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। अच्छा जी, हुमायूं कौन है? कौन है अकबर का? कौन है हुमायूं? बोलोगे अच्छा भैया पिछली वाली वीडियो में बताया था आपने, अकबर हुमायूं का पिता है। अकबर जो है, अकबर कौन है? हुमायूं का बेटा है। और पिता किसका हुआ? बोलेगे अकबर का। तो बोलेंगे पहला हुमायूं का मकबरा। क्या कहें भैया? हुमायूं का मकबरा। अच्छा जी, मकबरा इसने बनवाया तो कब बनवाया? तो बोले 1570 में मरम्मत करवाई। बनवाया? बोले भैया नहीं, बनवाया तो उसकी माता जी ने था। मरम्मत किसने करवाई? मरम्मत इसने करवाई। किसने करवाई? मरम्मत 1570 में मरम्मत। ओके, तो मरम्मत करवाई। मरम्मत कहां पर है भैया? ये कहां पर है? बोले भैया ये हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। ओके, दूसरा प्रश्न भैया, दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहेंगे आगरा का लाल किला। आगरा कभी गए हो आप लोग?
गए होगे ना कभी, ताजमहल घूमने गए होगे या वैसे ही कभी घूमने गए होगे। तो आगरा में आपने एक चीज देखी होगी, आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला क्यों प्रसिद्ध है? दो तीन चीजें हैं उसकी। पहली बात, आगरा के लाल किले से जब आप ताजमहल को देखते हो ना, तो बिल्कुल सटीक और अच्छे से दिखाई देता है आपको ताजमहल, पहली बात। दूसरी बात, वो एक ऐसी इमारत है जो बहुत पुरानी है। तीसरी बात, एक लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है। आप बोलेंगे भैया कैसी इमारत है? लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है, तो लाल किला बोलते हैं। कहाँ का? ये बोलेंगे आगरा का। अच्छा, एक लाल किला और है, वो कहां पे है? रेड फोर्ट। बोलेंगे भैया वो कहां पर है? वो बोलेंगे आप भैया वो दिल्ली में है। कौन सा? एक दिल्ली पर भी है लाल किला, दिल्ली, वो दिल्ली का लाल किला। ये आगरा का लाल किला है, आगरा का लाल, क्या बोलेंगे? लाल किला। कब बनाया भैया? कब? बोलेंगे इसने जो बनवाया उसको 1565 में बनवाया। अच्छा जी, किसने? इसने। ओके, आगरा का लाल किला। और बातें करें? बोलेंगे हाँ जी भैया और बातें करें तो फतेहपुर सीकरी, आप बोलते हैं फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में क्या हो भैया? इसने स्थापित करवाया फतेहपुर सीकरी को। गए कभी फतेहपुर सीकरी? बोलेंगे हाँ जी भैया गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सभी गए होंगे। फतेहपुर सीकरी, क्या कहेंगे मेरे भाई? फतेहपुर सीकरी। सीकरी, सीकरी में क्या किया? इसने एक महल बनवाया, शाही महल। शाही महल, फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया। अच्छा, इसका निर्माण बोले पिताजी ने करवाया था, इसके पिताजी ने। ओके, बोलेंगे यस भैया। दीवाने आम और दीवाने खास, दो तरह के इसने विभाग बनाए। एक विभाग दीवाने आम, एक विभाग दीवाने खास। तो दो विभागों का नाम याद रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है आपसे। भैया बताओ दीवाने आम और दीवाने खास किसने निर्माण करवाया? बोलेंगे दीवाने आम और दीवाने खास, ये भाई साहब थे अकबर। दीवाने खास और दीवाने आम, दीवाने आम, आम वाले आम नहीं खाने वाले, वो मत समझ जाना। क्या बोलेंगे? दीवाने आम और दीवाने खास। बोलेंगे यस भैया दीवाने आम और दीवाने खास। अच्छा, एक पंचमहल भी इसने स्थापित करवाया था। कौन सा महल? आप बोलेंगे भैया पंचमहल जो है इसने स्थापित करवाया। पंचमहल लिखो जरा, पंचमहल, पंचमहल। अच्छा, पंचमहल बनवाने के बाद भाई साहब क्या करता है? पंचमहल के बाद ये और चीज बनवाता है। अच्छा, ये पंचमहल बनवाया कहां था? तो पंचमहल कहां स्थापित करवाया? बोलेंगे भैया पंचमहल जो है आगरा के अंदर इसने स्थापित करवाया। कहां पर? आगरा में, आगरा। ओके, आगरा में। और कुछ बातें हो जाए भैया। एक आप जानेंगे बुलंद दरवाजा। क्या सा दरवाजा? बोलेंगे बुलंद दरवाजा जो है आगरा में है। कहां पर है? आगरा में। क्यों बनवाया था इसने? किस कारण से बनवाया था? कब बनवाया था? सुनो, एक आप सुनते हैं बुलंद दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा। अच्छा जी, ये बुलंद दरवाजा क्यों बना, कहां बना? पहली बात तो ये सुन लो, ये आगरा के अंदर है। अच्छा, इसको बनाया क्यों गया था? अकबर ने इसको बनवाया था कहा? जब ये गुजरात विजय कर लिया था। गुजरात विजय करके इसने एक निर्माण करवाया भैया गुजरात विजय की याद में, खुशी में, कि भाई मैं गुजरात को जीत गया हूं, अब मैं कुछ बनवाता हूं। तो इसने गुजरात विजय की याद में और गुजरात विजय की खुशी में बोले तो एक चीज का निर्माण करवाया, वो था बुलंद दरवाजा। कहां पर? आप बोलेंगे आगरा में। आगरा में बुलंद दरवाजा कहां पर? गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान कब? टाइम बता सकते हो? बोलेंगे 1571 में इसने गुजरात विजय, 1571 में इसने युद्ध लड़ा था, गुजरात युद्ध 1571 में। अच्छा जी, और कुछ? जोधाबाई का महल। जोधाबाई कौन है? बोले भैया मरियम उजमानी तो कोई और है। अच्छा, मैं बोलूं हरकाबाई कौन है? बता सकते हो क्या आप मुझे कि भैया हरकाबाई कौन है? मैंने कहा था ना कि हरकाबाई और जोधाबाई सेम है, राजा धर्माल की पुत्री। ओके, बोले हाँ जी भैया, इसका ही नाम हरकाबाई और उसी का नाम जोधाबाई। तो क्या भाई जोधाबाई का महल, जोधाबाई का क्या बनवाया? आप बोलेंगे भैया जोधाबाई का महल बनवाया। जोधाबाई का महल, किसका महल मेरे भाई? आप बोलेंगे जोधाबाई का इसने क्या किया था? इसने महल बनवाया। अच्छा, एक किला का निर्माण और करवाया जिसको कहते हैं इलाहाबाद का किला। कौन सा किला? इलाहाबाद का किला। सुनना, इलाहाबाद का किला। कौन से बात का किला? इलाहाबाद का किला। ओके,
उसके बाद अब मैं बात करूं आपसे और क्या निर्माण कराया था भैया, तो और क्या बोल सकते हैं आप बोलेंगे लाहौर का किला। अच्छा एक बात सुनो, इलाहाबाद का किला क्या किस लिए जाना जाता है, तो इलाहाबाद के किले में अकबर का मकबरा है। क्या है? अकबर का मकबरा है। तो सुनना, अकबर का मकबरा, इसलिए इसको और जानते हैं। किसको? इलाहाबाद के किले को इसलिए जानते हैं अकबर के मकबरे के लिए। ओके, कहां स्थित है ये? सिकंदरा में। कहां पर? सिकंदरा में। सिकंदरा, ओके, सिकंदरा में। नाम इसका इलाहाबाद का किला है। ओके, कहां स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। बाकी में बात करें भैया और क्या किया इसने, और कुछ काम हो सकता है भाई, बोलेंगे लाहौर का किला बनवाया। कौन सा किला? लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में ही है। ओके, है ना? पहले कहां था? भारत में था। लाहौर का किला, बोलेंगे यस भैया लाहौर का किला बनवाया इसने। कब बनवाया बता सकते हो? कोई बात, कोई बच्चा मुझे बोले, बताएंगे आप लोग। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा मैंने, बताना। अच्छा, इसने दो अच्छे काम किए। अच्छे काम क्या? एक तो सती प्रथा को इसने खत्म करने की कोशिश करी। कि आप जानते हैं सती प्रथा क्या होती है? बताया था मैंने बहुत पहले आपको भी, एक वीडियो जब मैंने बनाई थी उसके ऊपर, तो मैंने सती प्रथा को आपको समझाया था कि भैया सती प्रथा आखिरकार होती क्या है। तो सुना, एक बार फिर बताता हूँ। सती प्रथा क्या होती थी? पहले के समय में क्या होती थी, महिला और पुरुष, जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी किसी कारण से, या युद्ध में या किसी भी कारण से, तो क्या होता था, उस पुरुष की महिला, उस व्यक्ति की महिला जो पत्नी होती थी, उसको उसके साथ आग में झोंक दिया जाता था। उसके साथ उसको सती कर दिया जाता, उसको उसको आग जो होती थी जहां उसका वो जलाते थे, उसको उसके ऊपर बिठा के जला दिया जाता साथ में। तो दोनों को एक साथ जला दिया जाता था, जिंदा। एक तो मर चुके हैं और एक जिंदा है, तो महिला को क्या किया जाता? साथ में ही जला दिया जाता था। उसको कहते सती प्रथा। तो सती प्रथा ये तो गलत था ना भैया। अगर कोई महिला का पति मर गया तो इसके लिए उसको जिंदा जलाने की क्या जरूरत है? क्यों आवश्यकता उस चीज की? उसका जीवन तो बहुत बड़ा है ना, वो अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर सकती है, मरने की क्या आवश्यकता है इसके लिए? तो वो लोगों की सोच उस समय खराब थी, डिपेंड करता है। तो अकबर ने सोचा कि यार ये तो चीज खराब है ना, ये तो समाज को आगे ले जाने नहीं चाह रहे। तो उसको ये चीज लगी कि भैया ये चीज खराब है। और फिर राजा राम मोहन राय हुए, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। आप जानते हैं उन्होंने पूरी सती प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करवा दिया अंग्रेजों के साथ मिलकर। आप सब जानते हैं इस चीज को। इसने क्या किया था? इसने कोशिश करी थी अपने समय पर कि मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद औरंगजेब भी आएगा, वो भी इस चीज को करेगा। तो इसने क्या करा? इसने कोशिश करी, पर इसकी कोशिश असफल रही। क्या रही? इसकी कोशिश जो है असफल रही। ज्यादा दिन तक इस कोशिश को ये सफल नहीं बना पाया। तो क्या बोला भैया? सती प्रथा को पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करी, पर लगा नहीं पाया। लगाने की कोशिश, ये कैसी कोशिश थी इसकी? ये ऐसी कोशिश थी जो कामयाब नहीं हो चुकी, पर ये अच्छा काम था। और इसमें क्या किया भैया? विधवा विवाह। जब इसने सती प्रथा पर रोक लगाई तो बोला कोई महिला अगर विधवा भी है तो उसका दोबारा शादी करवा सकते हो। तो विधवा विवाह की इसने प्रथा चालू करी कि भैया विधवा विवाह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन रोकता है? समाज में व्यक्ति जब रोकता है तो राजा के पास जाते हैं। राजा जब बोलता है कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। तो उसने कहा अगर ऐसा कोई करता है कि विधवा विवाह करने से रोकता है तो मेरे पास लेके आओ, डायरेक्ट सजाए मौत। क्या? विधवा विवाह। विधवा विवाह क्या किया मेरे भाई? विधवा विवाह पर इसने रोक लगा दी। अच्छा, यहां तक जानेंगे भैया, विधवा विवाह पर रोक लगा चुका था। और सुनो, अब इसने क्या किया? 1583 में, 1583 में कुछ बात हुई। 1583 में प्रयाग में इलाहाबाद की स्थापना करी। बात कर रहा था मैं, बोल रहा था भैया 1583 में, 1583 में अकबर ने एक चीज का और परिवर्तन किया और बदलाव किया। 1583 में इसने क्या किया कि प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया। क्या किया भैया? इलाहाबाद किया। ओके, प्रयागराज समय तो प्रयाग का नाम बदल के क्या किया? इलाहाबाद किया। कब किया भैया? 1583 में। ओके, तो आप कहेंगे 1583 में इसने एक काम और किया। आप यहां पे लिखेंगे 1583 में क्या किया भैया? प्रयाग, वर्तमान प्रयागराज है ना, प्रयागराज का नाम बदल के क्या किया? प्रयाग का नाम बदल कर क्या रखा? क्या रखा? आप बदल दिया। नाम बदल के इसने क्या किया भैया? इलाहाबाद किया। इलाहाबाद,
किया। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसके बारे में होती है, इसमें जो है ना अपने यहाँ लड़के एवं लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी थी। क्या कर रखी थी? लड़के एवं लड़के की उम्र तय कर रखी थी शादी की, कि भैया किस उम्र में लड़के एवं लड़कियां शादी कर सकती हैं। तो कुछ उम्र जो थी वो मैं बताने वाला आपको, जरा ध्यान से देखना सामने। तो सुनना, क्या कहा भैया? शादी की उम्र तय, शादी की जो एज है वो इसमें तय कर रखी भैया, इस एज के अगर आप हो तो शादी कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। शादी की उम्र, शादी की उम्र तथा तय की, तय की। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात करूं भैया, पहली बात तो मजा आ रहा है बात सुन के। शादी, शादी तो होगी पर कब सक्सेस मिलेगी तब। ओके, शादी तो करोगे पर कब सक्सेस मिलेगी तब। तो शादी की खुशी इतनी मत बनाओ, मना लेना बाद में। ओके, मैं क्या कह रहा आपसे कि शादी की उम्र क्या की इसने तय कर दी। तो शादी की उम्र क्या थी मेरे भाई? मैं बोलूंगी भैया लड़की की उम्र कितनी थी और लड़के की उम्र कितनी थी, किस उम्र में शादी कर सकते थे। अगर मैं आपसे वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में बताएंगे भैया क्या उम्र है शादी की। बोले लड़की 18, लड़का 20 या 22। ओके, तो शादी की उम्र ये है। अब मैं आपसे बोलूं भैया उस समय की क्या थी, तो बोलूंगी लड़की की जो उम्र थी, लड़की की जो एज थी वो कितनी होनी चाहिए थी। आप बोले लड़की की जो एज है वो 14 वर्ष। कितने वर्ष? 14 वर्ष की अगर एज है तो शादी आप करवा सकते हो। क्या ये सही था उस समय या गलत था? बोले भैया ये एज शादी की नहीं होती है, ये गलत था। लड़के की अगर मैं बात करूं भैया, लड़के, तो लड़के की जो एज थी भैया 16 वर्ष की आयु तक हो सकती थी। तो हर समय कितना? 2 वर्ष का डिफरेंस रखा जाता है, 2 वर्ष की डिफरेंस नॉर्मली रखा जाता है। तो लड़की की एज कितनी? 14, लड़के के 16। अगर इस एज के लड़के हैं तो क्या करवा सकते हैं? उन दोनों की शादी करवा सकते हैं और दोनों पति पत्नी कहलाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये इसने एज तय कर दी भाई साहब, अगर इस एज की हो आप तो शादी कर सकते हो, नो नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए यहां तक कोई बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अगर नहीं है तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भैया कुछ और चीजों के बारे में। कुछ और क्या आप आखिरी पे आ चुके हैं? मैं आपसे बात करूं कि अकबर की मृत्यु, तो अकबर की मृत्यु तक हम लोग आ चुके हैं भैया। अकबर की मृत्यु कब हुई, कहां हुई, तो सारी बातें करते हैं। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपसे पेपर में पूछी जाएंगी ना तो इनमें से ही पूछी जाएंगी। सुन लो, इनमें से ही पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम दीवाने खास, पंचमहल आगरा में, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के दौरान 1571 में। कहां बना? आगरा में बना। जोधाबाई का महल बनवाया इसने। इलाहाबाद का किला बनवाया कहां पर? अकबर का मकबरा यहां स्थित है। कहां पर? ये सिकंदरा में। लाहौर का किला बनवाया भाई साहब ने। हाँ, सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करी। ओके, विधवा विवाह बंद करने की कोशिश, विधवा विवाह शुरू किया 1583 में। आप क्या बोलेंगे? 1583 में, हाँ, प्रयाग, ये प्रयाग था, आप सही से नहीं पाए, प्रयाग। 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया। ओके, शादी की उम्र तय कर दी, 14 लड़की 18 लड़कों 16 लड़का। मैं अभी की बात कर रहा हूं। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले ले भाई, ले ले एक बार, हो गया। चलो, तो ये याद रखना भैया, शादी की उम्र क्या तय कर दी इसने, ये कर दी। और बाकी सारे जो मैंने 14-15 जितने भी चीजें इसके निर्माण कार्य बताई है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई उनको याद रखना, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस पर थोड़ा जरा फोकस करना, बाकी चीजों पे थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, पर इन पे ज्यादा फोकस करने की आपकी आवश्यकता होगी। ओके, और इसका युद्ध, जो मैंने युद्ध बताए थे, नवरत्न तो सबको याद ही होगी, भैया नवरत्न कौन है? नवरत्न नहीं, नवरत्न। ओके, नवरत्न तेल जब लगाएंगे जब सर दर्द होगा आपका, पढ़ाई तो ओके, उसका प्रयोग तब करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ नवरत्न याद करने इसके। चलिए आगे बढ़े भाई, बोलो आ जाओ। मैं बात करूं भाई साहब इसकी शादी, शादी तो हो चुकी थी, शादी की उम्र भी हो चुकी है, तय कर दी इसने। मैं बात करूं भाई साहब इसकी मृत्यु, तो भाई साहब इसकी मृत्यु कब होती है मेरे भाई, आप बताएं भैया। इसकी जो मृत्यु है 16 अक्टूबर 1605 को। क्या बोलेंगे? 16 अक्टूबर 1605 को। तो बोले भैया हाँ जी। अकबर की मौत कब होती है भैया, मृत्यु कब होती है, कब ये समाधि पर लेट जाता है मृत्यु? आप बोलेंगे 16 अक्टूबर 1500 या 1600? बोलेंगे 1600, गलत बोल रहा हूं मैं। चलो 1605, 1605 को भाई साहब क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा किस कारण से होती है मृत्यु? मौत का कारण भी तो कुछ होगा, क्या अपने आप मृत्यु हुई? बोलते ना कि एक तो प्राकृतिक होती है मौत और एक किसी कारण से मौत होती है। तो इसकी मौत जो हुई कैसे हुई, तो आप बोलेंगे मौत जो हुई अतिसार के कारण हुई। अतिसार क्या होता है भैया? लूज मोशन। किसके कारण? इसको लूज मोशन लगे और लूज मोशन के कारण ये बीमार पड़ गया, बीमार इतना ज्यादा पड़ गया कि इसकी मौत हो गई।
तो क्या कहेंगे, लूज मोशन के कारण इसकी मौत हुई। क्या बोलेंगे, अतिसार के कारण। कारण, कारण क्या था, अतिसार, ऐसे लिखो ना, अतिसार। अतिसार कहेंगे आप, कहेंगे भैया लूज मोशन। ओके, लूज मोशन, लूज मोशन। ओके, तो भैया लूज मोशन भी लगना खतरनाक होता है, ये मत समझना कि भैया आसान है। ओके, तो लूज मोशन के कारण क्या हुआ भाई साहब की मृत्यु हो गई। तो और भी बात करें भैया, बीमार कब पड़ा, ये मृत्यु तो देखो 16 अक्टूबर 1605 को हुई, तो बीमार कब पड़ा, तो बीमार पड़ा था 5 अक्टूबर को। जब बीमार पड़ा ना ये, तो उसके बाद कुछ समय बाद इसकी मौत हो गई। बीमार 5 अक्टूबर 1605 को, बीमारी ने घेरा इसको 5 अक्टूबर 1605 को। ओके, अच्छा, अब क्या हो गया, इसकी जो कब्र है ना, इसकी कब्र आगरा से निकालकर कहां दफनाया गया, इसको सिकंदरा में दफनाया गया। पहले आगरा में थी, उसको दफनाया गया फिर सिकंदरा में। क्या बोलेंगे, आगरा से निकालकर, आगरा से निकालकर कहां, आगरा से निकाल कर कहां पर दफनाया गया मेरे भाई, आप बोलेंगे इसको सिकंदरा में, सिकंदरा में दफन, दफन या दफनाया। ओके, तो सिकंदरा में क्या किया, इसको दफनाया गया। अच्छा, किसने किया था भैया ये काम, तो ये काम भैया जो किसने किया, ये थे एक, क्या बोलेंगे, किसानों के किसानों के नेता। क्या बोलेंगे, किसानों के नेता, किसानों के नेता। क्या नाम था, राजा राम। क्या था भैया किसानों के नेता का नाम, राजा राम, नेता राजा राम। ओके, राजा राम हानि। राजा राम ने क्या किया, अकबर, राजा राम ने अकबर की अस्थियों को क्या किया भैया, क्या किया था, इसको जलाया। ओके, तो आप कहेंगे भैया किसानों के नेता जो कि राजा राम थे, इन्होंने क्या किया, अकबर की अस्थियों को क्या किया, निकालकर जला दिया। ओके, नेता, अकबर की अस्थियों को, अकबर की अस्थियों, ओके, अस्थियों, अस्थियों को खोदकर, खोदकर क्या किया भाई साहब, जला दिया, जला दिया। तो आप कहेंगे किसने ये काम किया था, ये किया है राजा राम। किसने, राजा राम। ये कौन थे, किसानों के नेता थे। राजा राम ने क्या किया, अकबर की जो अस्थियां थी सिकंदरा में दफन, उनको निकाल के क्या किया, जला दिया। क्लियर बोलेंगे, हाँ जी भैया क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो चुका है मुझे। अच्छा, अकबर के समय के कुछ शासकों के बारे में बात करें, कुछ विदेशी के बारे में बात करें, शासक नहीं कुछ विदेशी, अकबर के समय के कुछ विदेशी। जैसे मैं बात कर रहा था तंबाकू भैया कौन लेके आया था, अकबर के समय विदेशी, कुछ पुर्तगाली आए, कुछ अंग्रेज भी आए। तो ये पुर्तगाली में सबसे पहले बात करता हूं आपके, ये 2 अंग्रेज आए और पुर्तगाली। तो अंग्रेज की बात कर ले सबसे पहले, चलो पुर्तगाली लिख लो, अंग्रेज लिख लो। तो अंग्रेज की बात करते हैं। अंग्रेज कितने थे, 2 अंग्रेज थे भैया। 2 अंग्रेज कौन कौन से थे, तो अंग्रेज कितने थे, 2 अंग्रेज थे। तो 2 अंग्रेज में सबसे पहले मैं बात करूं, स्टीफन, स्टीफन बोलेंगे भैया यमस, स्टीफन, स्टीफस यमस। ये कब आया भैया, आप बोलेंगे ये जो आया अकबर के समय पर ही आया था 1579 में, सॉरी 1579 में। दूसरा कब आया भैया, दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरा अंग्रेज जो है वो कब आया, तो बोलेंगे दूसरा अंग्रेज वो था रॉफल, बोलेंगे रेफल पिच। कब आया, 1578 में, यहां 1583, रफल पिच 1583 में। ओके, उसके बाद में बात करेंगे पुर्तगाली, जो पुर्तगाली आया था ना जिसने अकबर को तंबाकू दी थी खाने के लिए। भाई साहब चेक करो इसका स्वाद कैसा है, पुर्तगाली, पुर्तगाली भाई साहब आया, ये कहां आया, बागोल। ओके, इसका नाम क्या था, बागोल। ये कहां था, पुर्तगाली था। मैं बात करूं भैया पुर्तगाली, तो इसने क्या किया, इसने जो है अकबर को तंबाकू भेंट, तंबाकू लेके इसके दरबार में आया। क्या करा, तंबाकू, तंबाकू ले आया। सुनना इसकी कहानी क्या है, सुनो। ये अकबर के दरबार में आया, अकबर के दरबार में तंबाकू लेके आया, बोला महाराज एक बार इसको चखो।
महाराज ने कहा कि ये क्या है? बोला तंबाकू है। क्या है? तंबाकू है। कैसे खाते हैं इसको? ऐसे खाते हैं। तो अकबर ने कहा कि लाओ भाई, दो चखने के लिए। तो इसने दिया तंबाकू चखने के लिए, अकबर ने चखा। अच्छा, अकबर तो पहले आपको पता है ना कि अकबर 1660 1560 में किसमें उसमें चला गया था, पेटिकोट सरकार में। समय दारू वारू बहुत सीधे पीने लगा था, तो नशेड़ी तो वैसे ही था। और क्या हुआ इसके साथ? तो इसने तंबाकू लाया, बोला लाओ खिलाओ। खाई भाई साहब ने, इसको मजा आया। बोला इसको पूरे प्रोसेस पूरे राज्य में लागू करवा दिया जाए, तंबाकू खाना अनिवार्य है, सब कोई खा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया इसने? अपने पूरे राज्य में तंबाकू को अलाउ कर दिया। बोला लाओ व्यापार करो, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो इनको पुर्तगाली को क्या व्यापार की परमिशन दे दी। तो तंबाकू यही लोग लेके आए थे, पुर्तगाली लेके आए। याद रहेगा? बोले हाँ जी भैया, तंबाकू भेंट करवाई इसने। तंबाकू सोच रहे हो कितनी अच्छी चीज है? अच्छी है? बोले वे नहीं भैया, खराब है। तंबाकू सबसे खतरनाक होती है शरीर के लिए। बाकी खतरनाक तो हर चीज है, पर जो मदिरा पान है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है शरीर के लिए, आप सब जानते हैं। अब कोई कहे भैया ऐसे कैसे खतरनाक होते हैं, हमें तो मजा आता है। भैया ये मजा कुछ दिन का है, फिर उसके बाद सजा ही सजा है। तो ऐसा तो नहीं लेना ना मजा कि भैया आज मजे कल सजे, फिर ऐसे क्या बजे, है ना? तो वो चीज नहीं करनी है ना। तो क्या कहूंगा मैं, भैया आज जो हमने किया वो अकबर के बारे में सारी बातें कर ली। भैया अकबर की जो है सारी चीजें हो चुकी है। अकबर के बारे में टोटली 3 वीडियो बनी है। क्यों बनी है भैया? क्योंकि अकबर का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं बात करूं अकबर जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं पूरे मुगल वंश के अंदर अकबर बहुत ज्यादा जाना जाता। एक औरंगजेब भी होगा जो बहुत बड़ा टॉपिक होगा, और एक बोले बोलो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां, उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो ये थी भैया बातें अकबर के बारे में। अकबर के बारे में सारी बातें कर चुके हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करके बताना भैया वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो फिर भी बताना कि भैया वीडियो में समझ नहीं आया, समझाते दोबारा से। मैं फिर अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते सभी से, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।